हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है बस उतना ही लीजिए। रीडिंग का कोई भी पोर्शन आपको रेजोनेट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप चैनल विजिट कर सकते हैं मेरा। उसमें आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आया आप वो वीडियो देख सकते हैं, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ओके, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, Three of Cups, alignment, alignment. आप जो आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके साथ आपकी अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि आप फील कुछ कर रहे हैं और 3D लेवल पे हो कुछ रहा है। ओके, आप फील कुछ कर रहे हैं और 3D लेवल पे हो कुछ रहा है और अलाइनमेंट नहीं है, यानी 3D और 5D में अलाइनमेंट नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है वो 3D में मटेरियलाइज हो, और आपका जो फोकस है वो इस चीज़ पर है कि वो कब होगा, एक्शन कब दिखेगा। ओके, ये एक्शन कार्ड है, तो एक्शन कब दिखेगा, रिजल्ट कब दिखेगा, 3D में कब अपीयर होगा, आपका फोकस इस चीज़ पर है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते, ये मैं एक शब्द में अगर कहूँ तो आप शैडो वर्क करने को तैयार नहीं है। ओके, एक शब्द में यही है, एक सेंटेंस में यही है, आप शैडो वर्क करने को तैयार नहीं, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जो देना, गिव एंड टेक, ठीक है, यानी कि रिसीविंग और गिविंग दोनों एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़े ज़िद्दी एनर्जी में हैं कि आपको सिर्फ रिसीव करना है, क्योंकि आप रिजल्ट देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको रिसीव करना है, अटैचमेंट आपका रिसीविंग के साथ अटैचमेंट है। ओके, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट्स लगाना, जो मेहनत करना है, खुद पर काम करना है, उसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो चीज़ जब आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए आप किसी पर्सन को, आप लव रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगा, आप उससे भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखोगे, वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगा। लेकिन जब आप, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपको अगर ये इंसान चाहिए, हम इंसान की बात कर रहे हैं लव रिलेशनशिप की, तो वहीं पे आप दूसरा कुछ है तो चेंज कर सकते हैं। आपको अगर कोई इंसान चाहिए तो क्यों चाहिए आपको, पहले आपका ये श्योर होना बहुत ज़रूरी है। आप उसके साथ सिर्फ टाइम पास वाली रिलेशनशिप चाहते हो या सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो।
क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो सीरियस रिलेशनशिप के लिए है, तो जाहिर सी बात है वो आपको परस्यू करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कंडीशन ये कि आप अगर एंटरटेनमेंट चाहते हो, क्योंकि आप जब देख रहे हो कि कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो आपके लिए सीरियस नहीं है। जब कोई इंसान आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, सीरियस नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसका गोल नहीं हो, यानी कि आप उसके साथ सिर्फ टाइम पास ही कर सकते हो। तो अब ये आपको तय करना है कि आप उस इंसान को चाहते क्यों हो, टाइम पास के लिए चाहते हो या सीरियस रिलेशनशिप के लिए चाहते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है, जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है, अभी तक नहीं आया है, क्या आप अपने लाइफ को बहुत ही फुलफिलिंग तरीके से जी रहे हो? आप कहोगे कि उसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, इसलिए तो मैं उससे मैनिफेस्ट कर रही हूँ। पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपकी ज़िंदगी अगर फुलफिलिंग नहीं है तो यानी कि आपके अंदर एक खालीपन है। उस खालीपन को भरने के लिए आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यानी कि इन वर्स्ट के सिनेरियो, अगर वो आपकी ज़िंदगी से फिर से चला गया तो आपकी ज़िंदगी फिर से खाली हो जाएगी, फिर से एम्प्टीनेस आ जाएगी। तो फिर आप क्या करोगे? वो खालीपन जो है आपके अंदर, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो आप प्यार नहीं ढूंढ रहे हो, आप जीवन साथी नहीं ढूंढ रहे हो, आप अपने अंदर के उस खालीपन का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो। उसका मतलब यही है। अब ये जो खालीपन आपके अंदर है, इसकी वजह से वो चला क्यों जाएगा आपकी ज़िंदगी से? क्योंकि जो आपके अंदर खालीपन है, उस खालीपन को भरने के लिए आपने उसको मैनिफेस्ट किया, यानी कि आप कुछ रिसीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो। जब आप कुछ पाना चाहते हो तो आप इस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा कि वो कितना दे रहा है, कितना गिविंग एनर्जी में है। दूसरा चीज़, आपकी एक उससे क्या होगा, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी, है ना। दूसरा चीज़ ये है कि आप जब उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका फोकस इस चीज़ पे वो कितना कर रहा है मैं वो देखूं, और जब आप उसके लिए करते हो, अगर नहीं कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, उसको कुछ रिसीव नहीं होगा, है ना। दूसरा चीज़ है, अगर आप उसके लिए कुछ कर भी रहे हो तो आप इसलिए नहीं करोगे कि आप जेन्युइनली करना चाहते हो, आप इसलिए करोगे क्योंकि आप रिसीव करना चाहते हो। और आप उसके लिए जब कुछ करोगे, जब आप दोगे उसको, तो बदले में कुछ मिलेगा, इसकी उम्मीद से आप दे रहे हो। तो वो कंडीशनल लव है, वो अनकंडीशनल लव नहीं है। अब जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, वो किस एजेंडा के साथ आया है? वो जिस एजेंडा के साथ आया है, क्या उस एजेंडा के साथ आप उसके साथ खुश रह सकते हो? अगर वो सीरियस कमिटमेंट के लिए आया है, तब तो आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपको परस्यू करेगा। पर आप तो यहाँ चेज़ कर रहे हो। अगर वो सीरियस रिलेशनशिप के लिए नहीं आया है, आपके साथ टाइम पास करेगा, आपको कमिटमेंट नहीं देगा, क्या ऐसे नॉन कमिटल रिलेशनशिप में आप टाइम पास वाला रिलेशनशिप निभा पाओगे? इमोशनली अनअवेलेबल इंसान के साथ निभा पाओगे? ये सोचने वाली बात है ना। सो जब आप रिसीव करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपका कप ऑफ लव फिल्ड हो, एम्प्टी नहीं। ये जो इमोशंस है ना, ये खालीपन नहीं चलेगा। ये इमोशनली अबांडन फील कर रहे हैं आप, है ना, आप इमोशनली एम्प्टी फील कर रहे हैं, उससे आप प्यार मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए आपका कप ऑफ लव जो फिल होना चाहिए। क्योंकि जब आपका कप ऑफ लव फिल्ड है, आप कहोगे कि मेरा कप ऑफ लव फिल है तो मुझे दूसरे की ज़रूरत क्या है? नहीं हम दूसरे जो रिश्ते हम बनाते हैं ना, रिश्ते इसलिए नहीं बनाते कि हमारा कप ऑफ लव एम्प्टी है तो उसको भरने के लिए वो लोग आए। अब उनका कप ऑफ लव कौन भरेगा? आप भरोगे। आपका तो कप ऑफ लव खाली है। अगर वो आपका भरेंगे कप ऑफ लव, यानी कि आप उनका भरोगे। आपका कप ऑफ लव तो एम्प्टी है, आप तो सिर्फ रिसीव करना चाहते हो, आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं, है ना। तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप एनर्जेटिकली ड्रेन होते जाओगे, और वो आपको देते देते वो एनर्जेटिकली ड्रेन होता जाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब आपको बस दे रहा है वो खाली होता जा रहा है, पर उसका भरने के लिए उसको कोई और चाहिए, तो वो कोई किसी और के पास जाएगा, आप उसकी प्रायोरिटी रहोगे ही नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका कप ऑफ लव भी फील्ड हो, उसका भी हो, आपका रिलेशनशिप को लेकर जो एजेंडा है उसका भी है, सेम होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे को गिविंग एनर्जी में हो, एक दूसरे को देने के लिए आप लोग ओपन है। क्योंकि आपका कप ऑफ लव जब एम्प्टी है तो आपको डर लगता है देने से। जब आपका कप ऑफ लव फिल्ड है तो आप अनकंडीशनल तरीके से प्यार कर सकते हो,
और जब अनकंडीशनल लव देते हो सामने वाले को फील होता है, सो वो अपने आप ही आपके लिए वो अनकंडीशनल लविंग एनर्जी में आ जाता है, क्योंकि उसका कप ऑफ लव भी फिलअप है ना, तो उसको भी डर नहीं लगेगा। लेकिन जिसका कप ऑफ लव एम्प्टी है, आप चाहे कितना भी अनकंडीशनल लव दो, वो आपको प्यार नहीं देगा, बस आपका फायदा उठाएगा। और कहीं ना कहीं वाइस वर्सा अगर करें तो क्या ऐसे आपका आपका सिचुएशन में नहीं हो रहा है? भले आप उसका फायदा उठा नहीं रहे हो, क्या उसको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कप ऑफ लव एम्प्टी है और उसका फिलअप है और आप उसका बस फायदा उठा रहे हो? आप भले इंटेंशन नहीं है आपका उसका फायदा उठाने का, पर उसको तो यही लगेगा ना। और अपना कप ऑफ लव फील करने के लिए जो ये इमोशनल एम्प्टीनेस है ना, इस इमोशनल एम्प्टीनेस को खाली करना पड़ेगा, इसको इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेडिकेट करना पड़ेगा कि ये इमोशनल एम्प्टीनेस को लेकर आप जी रहे हो और किसी से उम्मीद रख रहे हो कि कोई आए और आपकी ज़िंदगी में प्यार भर दे। यू आर विक्टिमाइजिंग योर सेल्फ। जब तक आप विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे, आपको प्यार नहीं मिलेगा। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बस बस आपसे एनर्जी निचोड़ते रहेंगे, टॉक्सिक लोग मिलेंगे, और आप जिंदगी भर ऐसे विक्टिम की तरह फील करते रहोगे। इसीलिए ये जो आपका डेविल एनर्जी है ना, शैडो वर्क आपको करने की ज़रूरत है, जो शैडो वर्क आप करने से अवॉइड कर रहे हैं। जब यहाँ पे अलाइनमेंट, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी अलाइनमेंट क्यों है? क्योंकि जब आप लोगों के साथ रहते हो, ये 3 ऑफ कप्स मतलब होता है कि लोग हार्टफेल्ट एनर्जी के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। जब भी मिलते हैं बहुत हार्टफेल्ट एनर्जी से मिलते हैं। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में नहीं हो, दोनों की नीड्स अलग अलग हैं, दोनों के रिलेशनशिप को निभाने का तरीका अलग है, दोनों का कप ऑफ लव बहुत कोडिपेंडेंट है, तो फिर यहाँ पे जब भी एक दूसरे से मिलोगे, आप हार्टफेल्ट लव के साथ नहीं मिल पाओगे। आप बहुत ही कोडिपेंडेंट एंड नीडी तरीके से मिलोगे, एक दूसरे की एनर्जी ड्रेन करते रहोगे, और जब भी एक दूसरे से मिलोगे आपको लगे ओह माय गॉड, अब इससे मेरी एनर्जी ड्रेन होने वाली है, ओह माय गॉड अभी पता नहीं क्या मैनिपुलेशन गेम खेलने वाला है मेरे साथ। जब भी आप एक दूसरे के सामने आओगे, बात करोगे, आपको लगेगा ये स्माइल के पीछे छुपा है कुछ राज, कुछ इंटेंशंस, कुछ गलत इंटेंशंस, कुछ मकसद छुपा हुआ है। प्यार जताएगा सामने वाला तो आपको लगेगा कि हाँ ज़रूर इसके पीछे कुछ मतलब है, बेवजह ऐसे नहीं आया है। और कोई सही सही मायने में अगर प्यार भी जता रहा होगा ना, तो आपको डर लगेगा, क्योंकि आपके अंदर तो ये एम्प्टीनेस है। और जो जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है ना, जो एक ऑथेंटिक सेल्फ, कोई भी इंसान अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहकर जब प्यार करता है, तो वो सिर्फ बहुत सारी लवी डबी प्यार मोहब्बत रोमांस और घूमना फिरना शॉपिंग और ये क्या बोलते हैं उसको, बबल फेज जो होता है रिलेशनशिप में, ये सिर्फ प्यार नहीं होता है। एक रिश्ते में ये बबल फेज के साथ साथ एक डार्क फेज भी होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल एंड रॉ लेवल पे जब हम एक दूसरे को देखते हैं। ओके, जब कोई चीज़ मार्केट में मैन्युफैक्चर होती है, तो बन के आने के बाद वो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जब बन रही होती है वो कितना मैसी होता है, कितना कचरा, कितना गंदगी होता है ना। वो बनाने का प्रोसेस भी देख के घिन आती होगी लोगों को। कहने का मतलब है कि आप एक इंसान हो, वो एक इंसान है, आपके परवरिश एक तरह से हुई है, उसकी परवरिश एक तरह से हुई है, आपके जीवन के अनुभव उसके जीवन के अनुभव अलग हैं, आपके कुछ इमोशनल ट्रॉमा है, उसके कुछ अलग इमोशनल ट्रॉमा है, आपकी कुछ अलग इनसिक्योरिटीज है, उसकी कुछ अलग इनसिक्योरिटीज है। आप अपने इमोशंस को एक तरह से प्रोसेस करते हो, वो अपने इमोशंस को एक तरह से प्रोसेस करता है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए और वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो फिर ये रिलेशनशिप कभी अलाइनमेंट हो ही नहीं सकता एक दूसरे के साथ। हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते रहोगे आप। ये तो एक दूसरे के करीब आना है, पर आप दोनों तो एक दूसरे को रिपेल करते रहोगे और हमेशा एक दूसरे को ट्रिगर करते रहोगे। फिर ऐसे रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा, जो कि आपको पहले से ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर चुके हो।
और अभी शैडो वर्क नहीं करना चाहते तो वही सेम चीज को ही एक्सपीरियंस करोगे, मैनिफेस्ट करोगे। तो जो पहला था उसको क्यों छोड़ा आपने? बेवजह तो नहीं छोड़ा आपने, है ना। पहले जो अनअलाइनमेंट था, जो टॉक्सिसिटी थी, उसको क्यों छोड़ा? बेवजह नहीं था। और अगर कुछ वजह थी तो उस पर काम करना है आपको, शैडो वर्क करना होगा आपको। शैडो वर्क नहीं करोगे तो कुछ बदलेगा कैसे आपकी जिंदगी में? लो वाइब्रेशनल पॉइंट से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये अवेयरनेस से मैनिफेस्ट करो, ये अपने अंदर ये अवेयरनेस लाओ। ये उम्मीद किसी और से मत रखो कि कोई आएगा और आपकी जिंदगी में नाइट इन द शाइनिंग आर्मर आके आपकी रक्षा करेगा। नहीं, आपको अपना नाइट खुद बनना होगा, आपको खुद एक्शन लेना होगा, खुद शैडो वर्क करना होगा आपको। अपने अंदर की इस विक्टिम मेंटालिटी को आपको खत्म करना होगा। ये एक तरह से जिद भी कहूंगी, ईगो भी कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे एम्परेस एंड एम्परर जब दोनों साथ में आए हैं, यानी कि आप और आपके जो पार्टनर हैं, जब आप ये हीलिंग नहीं करोगे तो क्या होगा पता है? आप जब ये हीलिंग नहीं करोगे, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को वैसे देखोगे जैसे आप देखना चाहते हो। वो ट्रूली जैसा है आप वैसा नहीं देखोगे, क्योंकि आपके जो ये इमोशनल वुंड्स आपके हैं, हीलिंग आपने नहीं की है, तो आपके अंदर एक जिद रहेगी, क्योंकि आपको हमेशा डर लगा रहेगा। ये इमोशनल अबांडनमेंट, ठीक है, इमोशनल एम्प्टीनेस, उसकी वजह से एक डर लगा रहेगा आपको। और उस डर की वजह से आपके अंदर एक जिद बनी रहेगी, एक विक्टिमहुड की वजह से एक जिद बनी रहेगी आपके अंदर कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ वही सही है और कुछ भी सही नहीं है। सामने वाला क्या कह रहा है तभी तो आप उस बात को सुनोगे, तभी तो आप समझोगे ना। लेकिन आप अगर अपने आप को विक्टिम की तरह ही देख रहे हो, आप सुनना ही नहीं चाहते हो, उसका पर्सपेक्टिव जानना ही नहीं चाहते हो, तो बात कैसे बनेगी? कोई अगर आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है या आपके साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो जब आपने यहाँ हीलिंग की ही नहीं है, तो वो अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन करके वो बदल कर आएगा भी, तो आप तो जिद्द हो, आप तो जिद्दी हो। आप कह रहे हो कि नहीं, मैं सुनूंगी नहीं तुम्हारी बात, मुझे पता है तुम ऐसे हो वैसे हो वैसे हो। आप अपने अजम्पशन में फिक्स है, आपका जो कॉन्सेप्ट आइडिया है उसके बारे में वो फिक्स है। वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके बारे में जो आइडिया बना लिया वो फिक्स है, उसको हटाना नहीं है। वो ये विक्टिमहुड की वजह से है। जब आप अपनी विक्टिमहुड को हटा दोगे, आपको आप भी अच्छी तरह से दिखोगे, ऑथेंटिकली आप कैसे हो, और सामने वाला भी आपको ऑथेंटिकली कैसा है वो दिखेगा। क्योंकि सामने वाला ऑथेंटिक है या नहीं, ये उसकी बातों से, उसके लहजे से, उसके स्टाइल से नहीं होता है। आप उसकी एनर्जी से पहचान सकते हो, क्योंकि जब तक आप विक्टिमहुड में हो, आप ऐसे टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो। लेकिन जैसे आपने हीलिंग कर ली है, आप हाई प्रिस्टेस एनर्जी में आ जाते हो। हाई प्रिस्टेस यानी हाई प्रिस्टेस को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वो एनर्जी को सेंस कर पाती है, वो समझ पाती है जो बोल रहा है वो कितने ऑथेंटिसिटी से बोल रहा है या कितनी विक्टिमाइजेशन कर रहा है। जिस इंसान ने हीलिंग कर ली होती है ना, उसको लोग अगर ब्लेम भी करते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो, तभी उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है, जो ऑथेंटिक है उसको पता है कि वो जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट लोगों को डर के रहना चाहिए कि जो ऑथेंटिक इंसान है ना, वो चाहे कितनी भी इल्यूजन भरी बातें कर रहे हैं, वो उस इल्यूजन को तोड़ने की क्षमता रखता है। एक सेकंड में कुछ ऐसा बोल के उनके सारे इल्यूजन को तोड़ देगा, एक ऑथेंटिक सेल्फ। पर जो देखने के लिए रेडी नहीं है, जो बात सुनने को रेडी नहीं है, जो समझने को रेडी नहीं है, उसको बोल के क्या फायदा। तो इसीलिए जनरली ऑथेंटिक जो एम्पावर्ड मैन एंड वुमेन जो होते हैं, वो जनरली चुप रहते हैं। जो सुनने को समझने को तैयार नहीं है, जो पर्सपेक्टिव, जो बस अपने अजम्पशन में दुनिया जीना चाहता है, अपने फैंटेसी में दुनिया जीना चाहता है, जिसको लगता है मैं सब कुछ हूँ, मैं सही हूँ और मैं गलत नहीं हूँ, और वो सालों तक अपने उसी अंधकार में घूम रहा होता है।
और वो एडवाइस देता है और वो बोलता है कि ये ऐसा है वैसा है, मुझे सब पता है। ठीक है भाई, रहो अपने अजम्पशन में रहो, क्योंकि एम्पावर्ड मैन एंड वुमेन ऐसे फालतू बात करके अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं ऐसे लोगों के साथ। जिसको बोल बोल के थक गए हो, बता बता के थक गए हो, सालों से किसी को कोई बात कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये तरीका वो तरीका, ऐसे करके वैसे करके, प्यार से, कभी गुस्सा करके, कभी आर्ग्यूमेंट हो गई, कभी झगड़ा हो गया, कभी रोना धोना हो गया, कभी कभी लेटर लिखते हो, कभी उसको ईमेल करते हो, कभी उसको कोई एग्जाम्पल देते हो, कभी क्या करते हो। आप हजारों तरीके अपना लो, हजार बार सर पीट लो। जो सुनना ही नहीं चाहता है, जो समझना नहीं चाहता है, जो देख रहा है, क्योंकि ये क्या होता है पता है, जिसको पता है कि सच क्या है पर वो मानना नहीं चाहता, या फिर ये भी है कि जिसको सच समझ में आता नहीं है, सच और इल्यूजन में फर्क नहीं कर पाता है। ओके, तो ऐसे इंसान से बात करने का कोई मतलब नहीं है, समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब सोचो कि अगर आप खुद ऐसे अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हो और एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ना चाहते हो जो आपको बहुत सारा प्यार से भर दे, अनकंडीशनल लव से भर दे, पर आप उस अनकंडीशनल लव को रिसीव करने को तैयार नहीं हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो सामने वाला है वो अनकंडीशनल से भरा हुआ है और आप सही इंसान को पहचान नहीं रहे हो, मैं नहीं कह रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब खुद विक्टिमहुड में हैं, आप गलत लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, गलत एनर्जी को मैनिफेस्ट करो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को, इंसान को, चेहरा को मत मैनिफेस्ट करो, एनर्जी को मैनिफेस्ट करो। जब आप अपने अंदर उस एनर्जी को एम्बॉडी करोगे, आप जानोगे कि आप क्या डिजर्व करते हो। आप तो यहाँ विक्टिम मूड में हो, तो जब आप खुद विक्टिम हो तो आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करोगे जो खुद को विक्टिमाइज करेगा, आपको गैसलाइट करता रहेगा। आप बोलोगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, वो आपको गैसलाइट करता रहेगा। वो तो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, शायद सालों तक यही एक्सपीरियंस कर चुके हो और सालों तक उसी एनर्जी में अभी भी स्टक हो आप। देखिए, पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो। ये 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ कप्स है, ये फीलिंग्स है, ये एनर्जी है और ये फिजिकल थिंग है। अभी क्या कहा मैंने आपको, आप इंसान के बारे में मत सोचो पर्टिकुलरली ये इंसान ही चाहिए, नहीं। आप एनर्जी को मैनिफेस्ट करो, आपको कैसी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करो, अपने अंदर उस एनर्जी को एम्बॉडी करो, ताकि आपकी उस एनर्जी से, आपकी वो ऑरा से, आपकी वो वाइब्रेशन से उसी तरह की सेम एनर्जी अट्रैक्ट होकर आपके करीब आए। क्योंकि जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट करो, XYZ पर्सन जो भी है, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि उसके अंदर चीज़ें बदल जाएंगी, और क्या गारंटी है कि उसका कर्मा उसको किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा है। शायद उसका पर्पस कुछ और है जिंदगी का, वो शायद आपको सिर्फ ट्रिगर करने ही आया था, क्या पता। शायद आपका उसके साथ यूनियन होना ना लिखा हो, शायद ऐसा हो सकता है कि आप उसे अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, लेकिन वो ट्विन फ्लेम है ही नहीं, वो एक कार्मिक है, क्या पता। लिखा है कहीं, मैं बोल दूंगी तो कोई सर्टिफिकेट हो जाएगा क्या? नहीं। कोई आके सर्टिफिकेट दे देगा आपको? नहीं। विश्वास करोगे? नहीं करोगे। क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? क्या उसके माथे पे लिखा है कि आपका ट्विन है? नहीं। तो जो चीज़ आप सिर्फ एनर्जी सेंस कर पा रहे हो, आपके पास फिजिकल प्रूफ, कोई एविडेंस है ही नहीं, उस बात को आप बहुत ही 3D लेवल पे क्यों देख रहे हो? इसलिए मैं कह रही हूँ एनर्जी को मैनिफेस्ट करो। अगर वो सच में आपके लिए बना है तो वो बदल के आ जाएगा, हिम्मत करेगा आपसे बात करने के लिए, ऐसे स्टबर्न रिजिड नहीं होगा। अगर वो आपके लिए नहीं है तो नहीं आएगा। आप एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसी एनर्जी में कोई अलाइन हो गया, कोई बेटर इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में। ये इस वक्त जो आप रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो,
अभी तक आपको आपका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन मैनिफेस्ट नहीं हुआ अभी तक, अकेले हो आप। अपने रिलेशनशिप में आप एक बेहतरी देखना चाहते हो, बेटरमेंट देखना चाहते हो, तो आपने ज़रूर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से आज आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। ज़रूर कुछ बुरा ही देखा होगा, इसीलिए आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो जो बेटर एक्सपीरियंस चाहिए वो एक पर्पस है आपका, है ना। क्यों चाहिए बेटर एक्सपीरियंस, क्या होना चाहिए वो बेटर एक्सपीरियंस, ये हायरोफेंट वो है पर्पस। बेटर एक्सपीरियंस क्यों चाहिए, वो पर्पस। और वो क्या होना चाहिए, जब आप इस चीज़ पर, ये विक्टिमहुड पर आप काम करोगे, शैडो वर्क करोगे, आपको पता चलेगा क्या होना चाहिए और अकॉर्डिंगली आप एक्शन लोगे। तो ये जब आपको पता है आपका पर्पस क्या है, क्यों है और क्या है, आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, श्योर रहोगे कि आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए, किस चीज़ पर आपका एक्शन होना चाहिए। और जब आप कॉन्फिडेंट हो, श्योर हो किसी चीज़ को, तो यूनिवर्स आपको देगा वही चीज़। क्योंकि यूनिवर्स आपके कुछ कहने से नहीं होता है, यूनिवर्स आपकी एनर्जी को देखता है। यूनिवर्स आपके अंदर की इस कॉन्फिडेंस को, एनर्जी को सेंस करेगा कि आप जो चाहते हो आप उसके लिए बहुत श्योर हो। लेकिन जब आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो इमोशनली अनअवेलेबल है, मेंटली रेडी नहीं है, या फिर आप में इंटरेस्ट नहीं है, उसकी प्रायोरिटीज कुछ और है, वो आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहता है बल्कि टाइम पास करना चाहता है, और ऐसे इंसान में आप बेहतरी देखना चाहते हो, इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो, यानी कि आप एक इंसान के पीछे भाग रहे हो, चेज कर रहे हो, तो आप 3D में कुछ फील कर रहे हो, 5D में कुछ फील कर रहे हो, है ना। क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आप धीरे धीरे अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप अपनी हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो धीरे धीरे आपकी जो हीलिंग हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है, आपका एसेंशन भी धीरे धीरे हो रहा है। तो वो जो आप अपने अंदर जो बेटरमेंट फील कर रहे हो, लेकिन बाहरी तरफ से जो रिजल्ट नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप भले ही हीलिंग कर रहे हो लेकिन वो कॉन्शियस तरीके से हीलिंग नहीं कर रहे हो। बात समझिए, आप कॉन्शियस तरीके से हीलिंग नहीं कर रहे हैं। आप हीलिंग कर रहे हो, आप देखना चाह रहे हो कि मैंने इतनी हीलिंग कर दी है तो उसमें क्या बदलाव आया, मैंने इतनी हीलिंग कर ली है उसमें क्या चेंज आ गया, उसका माइंड कैसे बदला या नहीं बदला, उसके मन में क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अभी उसकी क्या इंप्रूवमेंट है, अभी उसका कार्मिक के साथ रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। तो आप कंसिस्टेंटली कॉन्शियसली अपनी हीलिंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आप हीलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी हीलिंग के माध्यम से उसके अंदर कुछ बदलाव आ जाए। तो आपका मेन फोकस है उसके अंदर बदलाव आया नहीं आया, वो कितना मेरे करीब आ रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस पर आपका फोकस है। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर आपका फोकस है ही नहीं। दैट इज कॉल्ड शैडो वर्क। आपको करना है जो आप नहीं कर रहे हो। और यही रीज़न है कि आप यूनिवर्स को कंफ्यूजिंग एनर्जी दे रहे हो। ओके, आप यूनिवर्स को कंफ्यूजिंग एनर्जी दे रहे हो। आपकी इंटरनल एनर्जी ये है, स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है, लेकिन एक्सटर्नली आप अबंडन फील कर रहे हो। तो ये दोनों में से क्या चाहिए आपको, वो तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो आप। इसीलिए आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो सालों तक। अभी भी उस पर्सन की एनर्जी चेक करने में, उसके बारे में जानने में, उसकी मानसिकता क्या है, उसके मन में चल क्या रहा है, वो चाहता क्या है, अभी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे लेकर वो कब कमिटमेंट देगा, कब वापस आएगा, कब कम्युनिकेट करेगा, कार्मिक को कब छोड़ेगा। ये सब एनर्जी आप जब इस पर फोकस कर रहे हो तो आप हील ही नहीं हो पा रहे हो। आप स्टक हो सालों से कंसिस्टेंटली, बस इसी चीज़ पर फोकस करते 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 आप वहीं स्टक हो। कुछ बदला ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। और कुछ ना बदलने का कारण यही है कि आपको जो बदलना चाहिए वो नहीं बदल रहे हो। जिस चीज़ में बदलाव देखने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं, उधर नहीं फोकस करना है आपको। आपको जो बदलना है अपने अंदर बदलना है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को इसी तरह से चेज कर रहे हो, उसकी एनर्जी जानना चाह रहे हो, यानी कि यू आर वेरी को डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, वेरी मच को डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। आप हीलिंग पर फोकस करिए, ठीक है। आप अपनी हीलिंग पर फोकस करिए। आपकी ज़िंदगी में जो आना है वो आएगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए आपकी हीलिंग। आप उस दिशा में जाइए, मेटाफोरिकली स्पीकिंग आप उस दिशा में जाइए जहां आपको पीस, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है,
इमोशनल हीलिंग, संतुष्टि मिलती है आपको, सुकून मिलता है एक्सक्यूज मी, ठीक है। आपको इमोशनली जहाँ सुकून मिलता है उस दिशा में जाइए आप, और उसी दिशा में आपको एक्चुअली में अलाइनमेंट मिलेगा। और जो आपका है वो आपका है। आप यूनिवर्स को बस बताओ, आप ये जो हीलिंग करोगे ना, ये हीलिंग से आप यूनिवर्स को बताओगे कि आपको ट्रूली आप क्या डिजर्व करते हो, आपको ट्रूली क्या चाहिए। जब ये क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन बैलेंस हो जाएगा, यानी कि ये थ्री डी लेवल पे आप यहाँ पे इमोशनली कुछ फील करना चाहते हैं, और एक्सटर्नली इमोशनली जो फील करते हो उसके लिए आपने एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर रखा है। मतलब आपके एनर्जी से, आपके एक्शन से, अपने आप से कैसे बातें करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव बातें करते हो, एक्सटर्नली जो चीज़ें हो रही है उसके साथ पीस क्रिएट करना। पीस क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि लोग जो कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं उनको करने देना, नहीं। एक्सटर्नली जो हो रहा है उसके साथ पीस क्रिएट करने का मतलब है अच्छा हो रहा है तो हाँ ठीक है, अगर बुरा हो रहा है तो हाँ वो एक्सेप्ट कर लेना इस बात को। पीस क्रिएट करने का मतलब है कि आप जब सामने वाले को गलत करता हुआ देख रहे हो, उसको टॉक्सिसिटी टॉक्सिक पैटर्न्स करता हुआ देख रहे हो, आप शांति में जी रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो बदल जाए। पीस क्रिएट करने का मतलब है कि वो टॉक्सिक है, हाँ मैंने मान लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो टॉक्सिक है और मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं रखना है। कोई आपके साथ गेम खेल रहा है, कोई आपसे कोई कमिटमेंट नहीं चाहता है, आपने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि वो टॉक्सिक है, वो गेम खेल रहा है, वो आपके साथ टाइम पास करना चाहता है, कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं है, तो उसके प्रति और अटेंशन देना नहीं है। और उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि सामने कौन खड़ा है वो चेहरा, उसको आपको भुलाना पड़ेगा, क्योंकि उस एनर्जी में आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपका ट्विन भी हो सकता है, आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं। आपको एनर्जी को समझना होगा कि ये एनर्जी मेरी अशांति का कारण बन रहा है, मुझे इस एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना है। तो सामने जो भी होगा उस इंसान के साथ आप डिटैच हो जाओगे ना, रिश्ता आपका खराब हो जाएगा। और वही करने से आपको डर लग रहा है, ये डेविल अटैचमेंट आपका है कि मैं अगर उस वाइब्रेशन को मेंटेन करूंगी, ये होता है, ये वाइब्रेशन क्या है आप फील कर रहे हो, और उसको मेंटेन करना। जब उस वाइब्रेशन को मेंटेन करके रखूंगी तो बहुत सारे रिश्ते ढह जाएंगे, बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, लोगों से अलग हो जाऊंगी, अकेली पड़ जाऊंगी। डर लग रहा है आपको, और वो ईगोइक अटैचमेंट आपका है, इसीलिए आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हो। आपको इस वक्त सुकून की जरूरत है, आप सुकून ढूंढिए। आप सुकून पाने के लिए किसी और इंसान को क्यों ढूंढ रहे हो? अगर इंसान को ढूंढोगे वो आपके लिए सुकून बनकर तब तक रहेगा जब तक आप जो चाहते हैं वो करता रहेगा। पर कोई गारंटी नहीं है ना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी रिलेशनशिप को लेकर उसकी क्या प्रायोरिटी है, आपकी क्या प्रायोरिटी है। कोई गारंटी नहीं है कि आपके हिसाब से वो फुलफिल करेगा। जब नहीं फुलफिल करेगा तो क्या करोगे आप? देखिए, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो फील करते हो उसको एम्बॉडी करो, और जो आपको पता है आपका पर्पस, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, उस पर्पस को जब फील करते हो उस गोल सेट आपने कर लिया और उस पर एक्शन लिया, कॉन्फिडेंट हो, है ना। गोल सेट करना मतलब एक एम रखना, मतलब कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे ये इसी डायरेक्शन में जाना है, इसी डायरेक्शन में मुझे एक्शन लेना है। वो डगमगाएगा नहीं, आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा नहीं जब आप श्योर हैं, ये श्योरिटी है ना। तो आप जब श्योर है आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा नहीं, कॉन्फिडेंट रहोगे और एक्शन लोगे। तो क्या एक्शन लोगे वो भी आपको पता है, वो एकदम क्लियर होगा आपके लिए कि मुझे ये एक्शन लेना है, मैं ये करूँगी, सॉरी मैं ये चीज़ करूँगी तो मेरे अलाइनमेंट के खिलाफ है, नहीं करना है। मैं ये चीज़ करूँगी तो मेरे अलाइनमेंट के साथ है, फेवर में है, तो मैं ये चीज़ करूँगी। लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें होता है कि जब आप अलाइनमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो, क्यों जा रहे हो वो आपको समझना है कि कुछ ना कुछ ऐसा ईगोइक अटैचमेंट है जिसकी वजह से कि आपका मन डोल रहा है, माया आपको खींच रही है, लालच, किसी को खो देने का डर आपको खींच रहा है, लालसा आपको खींच रही है, इसीलिए आप अलाइनमेंट से हट जाते हो।
लेकिन जब आप अपने गोल के साथ अलाइनमेंट में रहते हो, यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे किसी हाल में, चाहे सामने आकर कोई भी खड़ा हो जाए, कितना भी प्यार जताए, कितना भी मैनिपुलेट करे, कितना भी आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करे, जब आपको पता है कि वो गलत है, जब आपको पता है कि वो अलाइनमेंट में नहीं है, वो सही एनर्जी नहीं है, आप वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंटली श्योर होकर, बहुत ही ब्रेव तरीके से आप कहते हो कि नो, नो मीन्स नो, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन। और ऐसे में क्या होता है, जो आया है वो चला जाएगा। जब आप यहाँ इमोशनली को डिपेंडेंट हैं, इमोशनली अबैंडन फील कर रहे हैं, लो वाइब्रेशन में हैं, विक्टिम मोड में हैं, तो आपको डर लगेगा कि अरे कुछ तो आया था, कोई तो आया था, चला गया। मैं अगर ना बोल दूंगी तो चला जाएगा, मैं अगर अपनी बात पे अड़ी रहूंगी तो चला जाएगा। आप सच के साथ खड़े हो, आप अपनी जिद में नहीं अड़े हो, है ना। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप जिद पे अड़े हो तो किसी की बात नहीं सुनोगे, लेकिन जब आप सच के साथ खड़े हो, वो जिद पे अड़ना नहीं है। जो सही इंसान है, जो ऑथेंटिक इंसान है, वो समझेगा कि आप कहाँ जिद कर रहे हो, कहाँ सच के साथ खड़े हो। जब आप खुद ही ऑथेंटिक नहीं रह पा रहे हो, आपका हौसला डगमगा रहा है, आपका डर, ये विक्टिमहुड आपको कह रहा है कि नहीं खो जाएगा, मैं थोड़ा सा फिट इन ना हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ तो सब चला जाएगा मेरे हाथ से, मुश्किल से मिला है और मुझे चला जाएगा, तो आप कर ही नहीं पाओगे। और ऐसे में आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि जब आप खुद को अपनी अपनी वैल्यूज़ को, अपनी नीड्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो आप ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करोगे जो अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देते हैं लेकिन आपकी नीड्स को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि हाँ वो अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस करके आपके लिए करेगा, नहीं, उसकी नीड जैसे इंपॉर्टेंट है आपकी नीड भी वैसे इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको भी समझना है कि आपकी नीड जैसे इंपॉर्टेंट है उसकी नीड भी इंपॉर्टेंट है, पर आपको ये जानना है कि उसकी नीड जो है आपके साथ अलाइन हो रही है या आपके अलाइनमेंट के अगेंस्ट जा रही है। वहां पे आपको डिसाइड करना है कि ये आपके लिए सही है या गलत इंसान है। आज की रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।